दोस्तों, मरना मनुष्य के जीवन का ऐसा सच है जिससे चाहकर भी कोई नहीं बच सकता। पूरी दुनिया में हर सेकंड 1.8 लोगों की मौत होती है, जबकि 1 मिनट में 110 के करीब लोग मरते हैं। इनमें से ज्यादातर मौत उम्र, बीमारी, आत्महत्या या दुर्घटना के कारण होती है और ये सभी मौतें सामान्य कारण बन चुकी है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी मौतें भी होती हैं जो असामान्य, अजीबोगरीब और मजाकिया तौर पर हुई हैं, जो बाद में चर्चा का विषय बन गई हैं। ऐसे ही 5 घटनाओं के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, डेड फ्रॉम लाफिंग। 24 मार्च 1975 में इंग्लैंड के रहने वाले एलेक्स मिट्चल नाम के व्यक्ति की हंसते हंसते ही मौत हो जाती है। दरअसल वे अपनी टीवी पर द गुडीज का कुंग-फू कैपर्स नाम का एक एपिसोड देख रहे थे, जो कि एक हास्य कार्यक्रम था। इस एपिसोड को देखने के बाद एलेक्स लगातार 25 मिनट तक हंसते हैं और वह फिर अपने सोफे से गिर जाते हैं। इसके बाद हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो जाती है। एलेक्स की मौत के बाद उनकी विधवा पत्नी द गुडीज कार्यक्रम को उनके पति की जिंदगी के आखिरी लम्हों को खुशनुमा बनाने के लिए शुक्रिया खत लिखती हैं। नंबर 2, स्काई डाइविंग। 2 अप्रैल 1988 में इवान लेस्टर नाम का एक स्काई डाइवर उस दिन स्काई डाइविंग करते समय सबकी वीडियो बनाने की सोचते हैं, लेकिन इस उत्साह में वे अपने साथ पैराशूट ले जाना भूल जाते हैं। स्काई डाइविंग करते समय वे सबकी वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन खुद के पास पैराशूट ना होने के कारण दुर्भाग्य से वे खुद के ही मौत का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनकी मौत के बाद ये टेप रिकॉर्डिंग बरामद की जाती है। नंबर 3, डिओड्रेंट। 1998 में जोनाथन कैपेबल नाम के एक 16 साल के लड़के की बहुत अधिक परफ्यूम लगाने की वजह से मौत हो जाती है। उसके घर वालों का कहना था कि जोनाथन अपनी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखता था और पूरे कमरे में ही परफ्यूम का इस्तेमाल करता था। परफ्यूम के गैस के कारण उसके शरीर में बुटेन और प्रोपेन की मात्रा 10 गुना तक बढ़ गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। नंबर 4, ड्रिंकिंग वाटर। 12 जनवरी 2007 में स्क्रैमेंटो के रेडियो स्टेशन KDND ने एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें भाग लेने वाले को बिना टॉयलेट किए जितना हो सके पानी पीना था और सबसे ज्यादा पानी पीने वाले को निंटेंडो Wii का गेमिंग कंसोल दिया जाना था और इस प्रतियोगिता का नाम होल्ड योर पी और बी रखा गया था। इस प्रतियोगिता में 29 वर्षीय जेनिफर स्ट्रेंज ने भी भाग लिया था, जो कि 3 बच्चों की मां थी। प्रतियोगिता में वह 3 घंटों तक पानी पीती रही और उसका पेट किसी गर्भवती महिला की तरह फूल गया था और उसने स्टूडियो में सिर दर्द की शिकायत भी की थी। प्रतियोगिता में वह दूसरे स्थान में आई। उसे जस्टिन टिम्बरलेक के कंसर्ट के 2 टिकट मिले, लेकिन इस प्रतियोगिता में 1.5 गैलन पानी पीने के बाद जब वह घर गई तो वाटर इंटॉक्सिकेशन के कारण वह बेहोश हो गई। 6 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद जेनिफर स्ट्रेंज के पति ने KDND के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद रेडियो स्टेशन को $16.5 मिलियन चुकाने पड़े थे। नंबर 5, शूटिंग इन शूटिंग। ब्रैंडन ली, जो कि एक अमेरिकी अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्हें ज्यादा उनकी मौत और उनके पिता ब्रूस ली की वजह से पहचाना जाता है। 31 मार्च 1993 में ब्रैंडन ली उनकी आने वाली फिल्म द क्रो की शूटिंग कर रहे थे, जिसके एक सीन में उन्हें अपनी मंगेतर को गुंडों से बचाना था और जब वह उसे बचाने आएंगे तो विलन का किरदार निभा रहे माइकल मैसी को खाली बंदूक मारनी थी। इसके बाद स्मिथ एंड वेसन मॉडल 629 बंदूक को अच्छे से साफ किया जाता है और उसकी गोलियां निकाल दी जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक गोली बंदूक की नली में फंसी होती है। जब सीन की शूटिंग होती है तो माइकल मैसी 12 से 15 फीट की दूरी से गोली चलाते हैं और ब्रैंडन ली पीछे की तरफ गिरते हैं, लेकिन सीन में आगे की तरफ गिरना होता है तो डायरेक्टर के कट कहने पर भी ली नहीं उठते। इसके बाद भी वहां खड़े लोगों को लगता है कि ली पीछे की तरफ गिरने के कारण सिर में चोट लगने से बेहोश हो गए हैं। इसके बाद उन्हें विल्मिंगटन, नॉर्थ कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ 31 मार्च 1993 में 1:03 में उनकी मौत हो जाती है और ली सिर्फ 28 साल के थे। इसके बाद ब्रैंडन ली को उनके पिता ब्रूस ली के कब्र के साथ ही दफनाया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा अजीबोगरीब मौत किसकी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।